नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टी1 भारत। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है और पूरी तरह से बिगुल बज चुका है चुनाव का। हर लोग अपने अपने तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। टिकट कंफर्म होने से पहले लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से दौड़ रहे थे। जैसे ही सबका टिकट फाइनल हुआ, जिन लोगों को टिकट नसीब नहीं हुआ उन लोगों ने अपना रफ्तार कम कर दिया, यानी मैदान छोड़कर किनारे हो गए। बहुत सारे लोगों को कुछ कैंडिडेट पर इतराज भी हो रहा है कि हमारा लोकल विधायक को, लोकल प्रतिनिधि को, किसी को टिकट नहीं मिला। बहुत सी जगहों पे बाहर से जो टिकटें दी गई हैं उनसे कई जनता के बहुत सारे लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिनका टिकट फाइनल हो चुका है अब उसका कुछ नहीं हो सकता। एक औरंगाबाद में इसी तरह से निकलकर एक नया विकल्प सामने आया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी एक औरंगाबाद में विकल्प दे दिया और उन्होंने सैयद अतहर हुसैन मंटू को आजाद समाज पार्टी का टिकट दे दिया कि आप विधानसभा चुनाव से औरंगाबाद से आप चुनाव लड़ें। असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद मौर्य जी ने मिलकर एक अलग अपना गठबंधन बनाया है। इसी तरह से औरंगाबाद विधानसभा में भी चंद्रशेखर आजाद ने एक टिकट सैयद अतहर हुसैन मंटू को दिया है चुनाव लड़ने के लिए, जिन्होंने 2012 से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि की हैसियत से इन लोगों ने समाज में सेवा दिया है और इनका एक संगठन यानी संस्था भी चलती है जो इस्लामी बढ़ते कदम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गरीब लड़कियों की शादी भी कराई जाती है और कई तरह की मदद भी इस इस्लामी बढ़ते कदम में की जाती है, जिनके डायरेक्टर हैं सैयद अतहर हुसैन मंटू और 2012 से ही ये अपने वार्ड में सेवा दे रहे हैं और बिना संकोच किए हुए जनता इन्हें वोट करती है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि आज भी वो मौजूदा हालात में हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी से उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल चुका है। ऐसे में सैयद अतहर हुसैन मंटू ने अपनी खुशियों का इजहार किया और जनता से ये अपील की कि जनता हमारा साथ दे। जनता से उन्होंने अपील की है कि जनता मेरा साथ दे तो हम कुछ न कुछ जरूर करके दिखाएंगे और औरंगाबाद विधानसभा में एक नया अंदाज में एक नई तरक्की हम करके दिखाएंगे। जनता हमें एक मौका जरूर दे। कल उनका नॉमिनेशन भी है, यानी 20/10/2025 को उनका नॉमिनेशन है। बहुत सारे लोगों से उन्होंने अपील की है कि हमारे नॉमिनेशन को कामयाब बनाएं और हमें औरंगाबाद विधानसभा में एक बार मौका जरूर दें। सुनिए अपनी जनता से सैयद अतहर हुसैन मंटू प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहते हैं। कैसे बनाया और क्यों बनाया और क्या आप उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे? एक्चुअली पहले से भी हम ट्राई कर रहे थे कि आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे, उनके जिला अध्यक्ष से और प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला था, आश्वासन दिया था हमको 1 महीना पहले से कि आप तैयारी कीजिए, हम लोग आपको चुनाव लड़ाएंगे। उनका कहना था पहले कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो जो हम बोले थे कि टिकट का कंफर्मेशन रहेगा सर तो हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने हमें बहुत बड़ा एक तरीके से औरंगाबाद में अल्पसंख्यक के ऊपर जो भरोसा किया है, तो उस पर मैं हर तरीके से पार्टी को यहाँ मजबूत के साथ साथ और चुनाव एक यहाँ से जीत के उनको सर्टिफिकेट देने का काम करूंगा इंशाल्लाह। और औरंगाबाद के अल्पसंख्यक के लोगों की ख्वाहिश भी थी कि हमारे बीच का कोई अल्पसंख्यक का बेटा चुनाव लड़े, जो यहाँ बदलाव पूरे बिहार में खोज रहा है बदलाव, औरंगाबाद के विधानसभा में भी 223 विधानसभा में बदलाव खोज रहा है। इसलिए हम यहाँ अपना आजाद समाज पार्टी से सिंबल लेके हम आए हैं मैदान में और कल हमारा नॉमिनेशन है।
इसी कलामी मोहल्ला मैदान से सारे यहाँ के औरंगाबाद वासियों को, विधानसभा के लोगों को मैं आपके माध्यम से इनवाइट करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आए और हमारे नॉमिनेशन को कामयाब बनाए पहले, और मशवरा दें कि किस तरीके से चुनाव के कैंपेन को आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से, इसलिए कि मेरा पहला विधानसभा चुनाव है और इससे पहले मैं वार्ड का नेतृत्व 2012 से मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ और नेतृत्व कर रहा हूँ, तो बड़ा अनुभव तो हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसके लिए अनुभवी लोग और गार्जियन का सरपरस्ती बहुत जरूरी है। तो लोगों से मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि कल हमारे नॉमिनेशन में पहले नॉमिनेशन कामयाब कराएं और उसके बाद मशवरा से नवाजें कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए कि बहुत सारा औरंगाबाद जिला में काम है। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत है बिहार में, पलायन बहुत हो रहा है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल सही से नहीं है, शिक्षा सही नहीं, स्कूल तो खुल रहा है, बहाली तो हो रहा है, मगर शिक्षा पर कोई ध्यान बिहार सरकार का नहीं है। इसलिए कंप्लीट तरीका से यहाँ बिहार सरकार की भी बदलाव होनी चाहिए और औरंगाबाद के विधानसभा का भी बदलाव होना चाहिए, इसलिए कि 2 टर्म से जो विधायक हैं उनका भी कोई योगदान औरंगाबाद विधानसभा के लिए नहीं रहा। पर देखा जाता है कि पार्टियां कैडर पर चलती हैं, महागठबंधन का अलग कैडर है और एनडीए गठबंधन का अलग कैडर है, उन कैडरों को कैसे आप अपने तरफ आकर्षित करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी का जो गठबंधन है, जनाब ओवैसी साहब का MIM जो पार्टी है उनका भी गठबंधन है और मौर्या जी है एक, उनका भी गठबंधन है और हमारे चंद्रशेखर आजाद जिनका मजबूत संगठन है हर जगह पे, भीम आर्मी, और सारे लोगों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट करने के बाद सारे लोगों को लेके चलेंगे और ये जो कॉम्बिनेशन है अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, SC ST सारे लोगों का कॉम्बिनेशन है और इसमें कोई हमको दिक्कत नजर नहीं आ रहा है कि औरंगाबाद से चुनाव उन्हें निकालने में कहीं पर कोई कठिनाई होनी चाहिए। इसलिए मेहनत सिर्फ होना चाहिए और मेहनत से तो नौजवान हैं हम, युवा हैं, हर तरीके से जनता के लिए आप लोग के माध्यम से, और आप लोग हमेशा देखे हैं कि हर तरीके के दुख सुख में किसी भी तरीके का एक संगठन भी मैं चलाता हूं, इस्लामी बढ़ते कदम, जिसमें हर साल 11 बच्चियों का हम गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं, या और भी तरीके का कोई भी कठिनाई आता है, कोरोना हो या और भी बहुत तरीके का कोई भी गरीब का समस्या होता है, तो मैं उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता हूँ, उनको पुरजोर उनके हर कामों को करने का दायित्व रखता हूँ और शौक रखता हूँ, सेवा करने के भाव से, और सेवा करने का हमारा शौक है। एक बार हम यही अपील करेंगे औरंगाबाद के जनता से कि एक बार हमको मौका दे और उसके बाद देखे कि विकास जिला में, शहर में कैसे होता है, औरंगाबाद विधानसभा में कैसे होता है, जिन जिन कठिनाइयों पे जो लोगों का जो काम रहेगा, इंशाल्लाह मैं हर तरीके से करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसे कौड़ी का लालच नहीं है और वार्ड में भी जब भी कहीं पे जरूरत पड़ा है तो फंड रहे नहीं रहे, मैं अपने निजी फंड से भी, अपने पॉकेट से भी हर तरीके का काम को पूरा करने का काम करता हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र काम किया था, अंधा मुक्त औरंगाबाद, कितनी सफलता मिली उसमें लमसम मेरा 100 कैंप मैंने लगाया, उसमें 5000 के लमसम लोगों को मोतियाबिंद का पोस्ट में हमने ऑपरेशन कराकर लोगों के आंख का ऑपरेशन कराया और सारे लोग, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई, सब लोग अभी तक ठीक है। इस आंख के मैंने ऑपरेशन में भी हम बहुत ज्यादा काम किए लोगों के लिए। विधानसभा जीतने के बाद ऐसे कौन कौन से सामाजिक कार्य हैं जो आप करेंगे? सामाजिक कार्य तो सर ऐसा नहीं है कि कोई एक सामाजिक कार्य होता है, समाज के हर कार्य जो भी जरूरत है समाज का, उसके में आपको हर तरीके से लगे रहना है और उसका काम को अंजाम तक पहुंचाना ही सामाजिक काम है। जहाँ जहाँ पे जो जरूरत है समाज का, समाज जो कहता है कि हाँ भाई इस तरीके का कोई काम है हमारा, तो उसमें आपको हर तरीके, आज कोई भी विधायक है, किन्हीं के पास जाते हैं, मिलने जुलने में कठिनाई होती है, अपनी बात को रखने में कठिनाई होती है, तो जब मिलने जुलने में कठिनाई है, मुलाकात नहीं हो पाता है, तो समाज का काम क्या करेंगे और क्या सुनेंगे।